बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो मुकम्मल हो गई है। उसके बाद जो अगली हमारी टॉपिक है वो है कालबों की इकसाम। कालबों की जो इकसाम है ये आमतौर पर तरीक़ों में से एक दो तरीक़ें जो है वो पेपर में आती हैं, तो ये बड़ी आसान है याद रखनी। बस इनको रट्टा नहीं लगाना, मतलब इसी नाम से इनको याद रख लेना, नाम से ही सारी डेफिनेशन का पता चल जाता है। जैसे ये कतारी है, साफ ये कतार से लफ्ज़ निकला, तो इसी से हम डेफिनेशन इसके बता लेंगे कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार, उसे हम कतारी कालब कहते हैं। इसी तरह अगर आप कालमी कालब को देखें तो ऐसा कालब, दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, सेम टू सेम सब कुछ वैसे ही लिखना है, जिसमें सिर्फ एक कतार की जगह पर सिर्फ नाम यहाँ पर भी बदला हुआ तो यहाँ पर भी हमने बदल देना है कालम, उसे हम कालमी कालब कहते हैं। इनकी मिसालें हम साथ लिख देनी। तो कतार के लिए कतार एक होनी चाहिए, कालम चाहे अब जितने मर्जी हों, तो ये एक लिख दिया, ये इसमें एक ही कतार है। इसी तरह ये लिख दिया, इसमें भी ये एक ही कतार है, ये लिख दिया, ये एक ही कतार है। तो ये सारे कतारी कालब। इसी तरह कालमी कालब है, तो कालमी कालब में भी ऐसा ही होगा, कालम एक होना चाहिए, कतारें जितनी मर्जी होती है, एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो ये सारे के सारे हमारे पास कालमी कालब। ये कतारी और ये कालमी दोनों सेम टू सेम है, बस कतार और कालम चेंज हो गए। इसके बाद जो अगला हमारे पास टाइप है वो है मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब जो है ये मुस्ततील लफ्ज़ से निकला है। मुस्ततील ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की बजाय कतार और कालम आ जाते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद ये बराबर नहीं होती। यानी कि ऐसा कालब, अब ये डेफिनेशन याद रखने के लिए सिर्फ इतनी सी बात है, इसी को फिर आपने अपने अल्फाज में लिख देना कि कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं है। इसी को उर्दू में लिख देना है कि ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। इसी तरह मुरब्बी कालब, मिसालें बाद में बताता हूँ ताकि ये वो डेफिनेशन समझनी आपको आसान हो जाए। मुरब्बी कालब मुरब्बे से लफ्ज़ निकला है, और जो मुरब्बा है वो शक्ल होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, उसे हम मुरब्बा कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ कि कतारें और कालम ये आपस में बराबर होंगे। तो ये एक लफ्ज़ सिर्फ दरमियान में से स्किप हो जाएगा कि ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, यानी कि सिर्फ ना का लफ्ज़ हटा दिया, मुस्ततील से मुरब्बी कालब बन गया। अब इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे मर्ज़ी हो दिए। मतलब अगर हमारे पास कतारें अब दो हो गई तो कालम या तो तीन होने चाहिए, या एक होना चाहिए, या चार पाँच, यानी कि दो नहीं होने चाहिए। मतलब अगर कतार हमारे पास कालम दो बन गए हैं तो कतारें अब दो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो हो गई तो बराबर हो जाएंगे, मुरब्बी कालब बन जाएगा। तो इसलिए ये एक, सिफर, पाँच, सात। अब इसमें कतारें जो है वो तीन हो गई, कालम दो हैं, तो वो बराबर नहीं है, इसलिए मुस्ततिली कालब हो गए। इसी तरह ये एक, दो, अब ये कतार एक है, कालम तीन है, बराबर नहीं है, इसलिए मुस्ततिली कालब। इसी तरह आप कोई भी मिसाल दे सकते हैं, दो, तीन, पाँच, सिफर, चार, -9। अब इसमें कतारें दो हैं, कालम तीन हो गए, बराबर नहीं है, इसलिए ये भी मुस्ततिली कालब। मुरब्बी कालब में बराबर होंगी, मतलब कतार अगर एक है, कालम भी एक, ये मुरब्बी कालब हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर
कतारें 2 हैं तो कॉलम भी 2, ये भी मुरब्बी कालब हो गया। इसी तरह अगर 3 हो जाएं, तीन कतारें हैं तो 3 ही कॉलम, ये आपके पास मुरब्बी कालब हो जाएगी। ये 4 डेफिनेशन हैं पहली, जो कालमों के इकसाम में बड़ी आसान सी, कतारी, कालमी, मुस्ततीली और मुरब्बी कालब। इसके बाद जो है इनके अरकान की वजह से इनकी जो है वो किस्म बनती है सिफरी कालम। अब जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है सिफर, ये एक ऐसा कालब होता है जिसमें जितने भी नंबर हों वो सारे के सारे सिफर ही हों, यानी कि सिफर ही होगा और कुछ नहीं होगा। सिफरी का मतलब है सिफर है और कुछ नहीं, कि ऐसा कालब जिसके अंदर सारे के सारे अरकान, वो अगर एक रुकन है तो वो सिफर होगा, अगर 2 रुकन है तो दोनों सिफर होंगे। इसी तरह अगर जितने भी अरकान होंगे सारे के सारे ज़ीरो होंगे, सिफर होंगे, इसलिए ये आपका सिफरी कालब होगा। तो ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान जितने भी होंगे, एक होगा, 2 होंगे, तमाम के तमाम अरकान सिफर होंगे, उसे हम सिफरी कालब कहते हैं। तो ये आप लोगों की जो 5 डेफिनेशन होगी, बाकी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट। नंबर 6 हमारी डेफिनेशन है ट्रांसपोज कालब। ट्रांसपोज, ट्रांसफ़र से मतलब लफ्ज़ जो है वो मिलता है, तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है तब्दील करना है, बदल देना। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कालब के अंदर, कि कतार होती है और कालम होता है। तो उनको ही तब्दील करने से, बदलने से जो नया कालब हमारे पास बन जाता है, उसे ट्रांसपोज कालब कहते हैं। अब इसके लिए पहले से कालब मौजूद होता है, उसका ट्रांसपोज होता है, यानी कि ये कोई एक कालब नहीं है जिसकी कोई किस्म हो ट्रांसपोज कालब, बल्कि ये अगर हमारे पास एक कालब है, अगर एक कालब ए है, जैसे कि ए हमारे पास लिखा हुआ है जी 1 2 3 4। अब इसमें ये हमारे नंबर कतार में लिखे हुए हैं 1 और 2, और ये दूसरी कतार है। तो क्या करते हैं कि जब ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके ऊपर इसी ट्रांसपोज का पहला स्पेलिंग टी होता है, उससे इसे ज़ाहिर करते हैं टी से। तो ये टी से ज़ाहिर करने के बाद क्या होता है कि आपने ये जो कतार होती है, अभी बताया कि ट्रांसपोज का मतलब है बदल देना, कतार और कालम को आपने बदल देना, यानी कि ये कतार है इसको कालम बना दे, ये ऐसे। इसी तरह ये दूसरी कतार है, इसको दूसरा कालम बना दें, तो ये आपके इस कालम का ट्रांसपोज हो गया। यही इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन पेपर में कम आती है, इस पर सवाल ही इसके मतलब ज़्यादा आता है, लेकिन डेफिनेशन आ जाए तो इसी तरह से आप लिख लेंगे कि एक कालब ए के कतारें और कालमों को आपस में तब्दील करने से कालब का ट्रांसपोज बनता है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, मतलब बी है, इसमें 2 3 5, अभी इसमें देखें ये सारे नंबर एक कतार में लिखे हुए हैं, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसी कतार को कॉलम बना देंगे, तो बस वो ट्रांसपोज बन जाएगा 2 3 5। उसके बाद है जी हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है मनफी कालम। तो मनफी कालम जो है नाम से ये भी ज़ाहिर है, मनफी मनफी करते हैं जब किसी चीज़ को, आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, मनफी होता है, तो वो अलामतों को तब्दील कर देता है। तो यहाँ पर भी यही होना है कि एक अगर हमारे पास कालब है ए, जैसे कि ये पहले मिसाल आपको समझा देता हूँ, 2 0 -5 4, अब ये एक कालब है। इसका मनफी कालब जब हमने लेना है तो मनफी अलामत लगाएंगे, ये मनफी कालब बन जाएगा। मनफी का मतलब होता है कि इसने अलामतें बदलनी है और कोई इसका काम नहीं, यानी कि ये 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 है, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ये ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए इसके साथ तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए ये 0 ही रहेगा। उसके बाद -5 है, ये जमा का 5 हो जाएगा अलामत बदलने से। 4 है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका मनफी कालब हो जाएगा, यानी कि एक कालब के तमाम
अरकान का मनफी इंदराज करने से। मनफी इंदराज का मतलब ही ये है, आसान अल्फाज में अगर आप लोग समझें तो मनफी इंदराज का मतलब है अलामतें बदलना। का मनफी इंदराज करने से मनफी कालब हासिल होता है। इसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो है ये लफ्ज़ सिमेट्री से निकला है। सिमेट्री होती है किसी चीज़ में कि अगर वो हर साइड से देखने से एक जैसी महसूस हो तो उसे कहते हैं ये सिमेट्री में है। तो सिमेट्रिक से कालब अभी हम ट्रांसपोज पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक कालब ए है, अब ये एक ऐसा कालब है ए, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, अब जब ट्रांसपोज लेंगे ये कतार हमारी है, ये कालम बनेगी। इसी तरह ये कतार है, ये कालम बनेगी। अब हमने ट्रांसपोज तो लिया है, लेकिन ट्रांसपोज लेने से अगर आप देखें तो इन दोनों कालमों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल मुसावी ही रहे हैं, बराबर ही रहे हैं। तो ऐसे कालब भी होंगे जिनको बराबर ही रहेंगे, यानी कि उनका ट्रांसपोज लेंगे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कालबों को हम जो है वो सिमेट्री कालब कहते हैं कि ऐसा कालब जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ जाए, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े ट्रांसपोज लेने से, जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ जाए, ऐसे कालब को सिमेट्री कालब कहते हैं।